हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, और हिंदी में इसको खंडस समाकलन बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर भी एक गुणनफल का नियम होता है। तो ये नियम क्या है, और इससे पहले हम बातचीत करेंगे कि ये नियम आया कैसे। तो इसका डेरिवेशन जो किया गया है वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से किया गया, और आप जानते भी हो कि जो हमारे पास में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बने हैं वो हमने कहीं के डिफरेंशिएशन को चेंज करके बनाए। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन समझना है। तो हम डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग दो फंक्शन अगर दे रखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। जैसे एफ और जी दो फंक्शन है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते थे, एफ एक्स एज इट इज रखते थे और जी का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर जी एज इट इज रखते थे और एफ का डिफरेंशिएशन। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो और ये आप पहले से पढ़ चुके हो यानी जानते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें से थोड़ा सा इसको पक्षांतरण करके लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो राइट साइड वाला पार्ट है इसमें से एक पार्ट को हम यहीं पे रख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसमें से ये वाला पार्ट है, इसको हम एक साइड मान लेते हैं। जैसे मान लिया ये एफ एक्स है और साथ में लिखा है डिफरेंशिएशन, इसको मैं लिख सकता हूँ जी डैश एक्स। ठीक है, तो इसके बराबर क्या आएगा, तो आप कहोगे ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दोनों एक साथ, और माइनस ये जो पीछे वाला पार्ट है तो ये क्या है जी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो, बस इसी फॉर्मूले का पक्षांतरण कर लिया है। अब आप क्या करोगे, समाकलन कर दो। समाकलन करने पर, अब समाकलन करने का मतलब होता है इसके आगे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो एफ एक्स जी डैश एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये लगा दिया। अब ये सभी पदों के आगे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो ये एफ एक्स जी एक्स और ये साथ में डी एक्स इंटीग्रेशन वाला, और यहाँ पे लग जाएगा जी एक्स एफ डैश एक्स और ये डी एक्स। यहाँ पे ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन के अंदर गुणनफल का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के अंदर देख रहे होंगे दो फंक्शन दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले को सपोज करिए यू मान लेते हैं और ये जो दूसरा वाला है इसको जी मान लेते हैं। कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से, क्लियरली आप समझ जाओगे कि माना आपके पास में जो एफ एक्स है ये आपके लिए एक फंक्शन है। जैसे हम यू इंटू वी का नियम पढ़ते हैं अवकलन में, जैसे इसको यू मान लिया, और ये जो जी डैश एक्स है इसको मैं वी मान रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जी डैश एक्स की वैल्यू वी है तो आप बता सकते हैं यहाँ से ओनली जी एक्स क्या आएगा। अगर मैं पूछूं केवल जी एक्स क्या आएगा, तो बच्चों जी एक्स आ जाएगा वी का इंटीग्रेशन। क्या आएगा, जी का इंटीग्रेशन। और अगर आपसे पूछें एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसी से बताओ। अगर पूछें एफ डैश एक्स क्या आएगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा डी यू बटे डी एक्स। इतना समझ में आ गया। और जी डैश एक्स को अगर हमने वी माना है, ये हमने पद मान लिया है। ठीक है, ये भी माना है और इसको भी यहाँ पे माना गया है। अब दो अगर पद आप अपनी तरफ से यू और वी के अकॉर्डिंग मानते हो तो जी डैश एक्स को वी माना गया है। ध्यान दें, जी डैश एक्स को वी, तो जी क्या हो जाएगा वी का इंटीग्रेशन। ऐसे एफ एक्स को यू मान रहे हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब बताइए आपके पास में क्या बन गया ये, तो आप बोलोगे सर एफ एक्स को तो आपने यू माना है तो ये यू, जी डैश एक्स को भी माना है तो यू इंटू वी और डी एक्स। ठीक है, जिसको आगे आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे तो ये वाला जो पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स जी एक्स, और ये पीछे वाला पार्ट इसके साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या लिख सकते हैं वो ध्यान से देखिए कि ये डिफरेंशिएशन है और अंदर क्या लिखा है, आगे इंटीग्रेशन लिखा है और इसके आगे डिफरेंशिएशन लिखा है। तो आप यहाँ पे कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इन दोनों को आप बताओ क्या होंगे। तो देखो ये दोनों पद होंगे वो बच्चों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, एंटी होता है। ये इंटीग्रेशन है और अंदर डिफरेंशिएशन है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे केवल एफ एक्स बचेगा और इंटू जी एक्स। समझिए होंगे, इंटीग्रेशन के आगे डिफरेंशिएशन है तो ये दोनों आपस में कट गए, माइनस और पीछे वाला पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और एफ डैश एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक, अब आप बताएंगे जरा कि आगे मैं इस एफ एक्स की जगह क्या रखूं। तो आप कहोगे सर एफ एक्स की जगह रख दो यू
और जी एक्स की जगह कितना है, देखो जी एक्स की जगह है वी का इंटीग्रेशन, तो हमने लिखा वी का इंटीग्रेशन माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स, ये एफ डैश एक्स पहले लिख दिया। और जी की वैल्यू क्या है, वी का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके पीछे ये वाला डी एक्स लगाइए, डी एक्स लगा हुआ है, तो ये आपके पास में आ गया। और ये किसके इक्वल टू चल रहा था, यू वी और डी एक्स, ओके। अब आप इसको थोड़ा सा अगर प्रॉपरली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, यू वी दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो यू एज इट इज रहेगा, वी का इंटीग्रेशन, यू एज इट इज और वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यू और वी का इंटीग्रेशन, ये दोनों एक साथ आ जाए तो फिर से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल के आया है। आप में से कई बच्चों को शायद ये पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इसका प्रूफ भी समझा दिया है कि प्रूफ कैसे किया गया है, ठीक है। आप जानते हुए भी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट मेरा मानना ये कि अगर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो पहले इस फॉर्मूले के प्रूफ को जरूर समझ लें। तो यू वी में क्या होता है, यू एज इट इज रखा था, वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन, और फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन कर लेना है, इसलिए आगे इंटीग्रेशन का साइन और पीछे डी एक्स लगाया हुआ है। तो ये हमारे लिए सूत्र है और इसी को बोलते हैं खंडज समाकलन का सूत्र। अब आगे आपको ये पता होना चाहिए कि कब लगाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिखिए, ये आइलेट करके हम यहाँ पे फंक्शन के नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग में आई का मतलब आपको होता है बच्चों इनवर्स, आई का मतलब क्या होता है इनवर्स, या हिंदी में आप इसको बोलोगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आई लोम के लिए लिखा जाता है एल, ये एल को लिख रहे हैं अपन लॉगरिथम के लिए, जिसको आप हिंदी में अगर बोलना चाहते हो तो उसको बोलेंगे लघु गुणक, क्या बोलेंगे लघु गुणक। और ए लिखा जाता है एलजेब्रिक के लिए, एलजेब्रिक, और इसको हिंदी में बोलेंगे तो बीजीय फलन, ठीक है। अब टी, टी ट्रिग्नोमेट्री के लिए होता है, और इसको आप हिंदी में लिखोगे तो त्रिकोणमिति, ठीक है। और ई, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, और हिंदी में लिखेंगे तो इसको चरघातीय, क्या लिखेंगे चरघातीय। तो बच्चों ये मैंने आइलेट करके एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है। अब इसमें जो पहले आएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आइलेट के अनुसार जो पहले आता है, आइलेट के अनुसार जो पहले आएगा, पहले आता है, उसे आपको यू मानना है, क्या मानना है उसे यू, ठीक है, याद रखें यू माने, और बाकी वाला पार्ट जो बच जाएगा उसको वी मानना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको u इंटू वी, देखो हम 7.6 तक पहुंचे, इससे पहले बहुत सारे इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किए, पर कहीं पे भी ये तरीका u इंटू वी हमने लगाया भी नहीं था और हमारा काम चल भी रहा था। तो आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। आपने फॉर्मूला याद कर लिया, यानी हथियार तो हमने देख लिया समझ लिया, पर ये चलाना कब है, तो ये चलाया तब जाता है जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दो कैटेगरी दिख जाए, क्या दिख जाए, नोट करके याद करने वाली बात यही है जो अब मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे एक ध्यान सुनना, पहला पॉइंट, यदि फलन में दो कैटेगरी हो, क्या हो, दो कैटेगरी हो, ध्यान सुनना, दो कैटेगरी हो, यानी एक तो आई में से या एल वगैरह में से फलन दे रखा है और एक दूसरे टाइप का फलन दे रखा है, तो दो कैटेगरी हो तब लगाना है। जैसे आपके पास में आ गया इंटीग्रेशन आपको करना है x इंटू साइन एक्स का, ठीक है। तो x इंटू साइन एक्स का करेंगे तो यहाँ पे दो कैटेगरी होगी, एक x है और एक साइन एक्स है, x हमारे लिए बीजीय फलन होगा और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कहोगे दो कैटेगरी आ जाए, तो यदि फलन में दो कैटेगरी हो तब ये u इंटू वी लगाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कब लगाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको फलन दो कैटेगरी के गुणनफल से बना के दे रखा है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, और इसमें आइलेट के अनुसार
जो पहले आता है उसको यू मानते हैं, ठीक है। दूसरी, जब हमारे पास में इनवर्स या लघुगणक या लॉगरिथम फंक्शन हो, कैसा हो, या तो अकेला इनवर्स आ जाए या अकेला क्या आ जाए, लॉग आ जाए, तब लगाते हैं। जब इनवर्स या लॉगरिथम के रूप में फलन हो तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो ये दो कंडीशन में लगता है। पहली कंडीशन में जब दो कैटेगरी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, आइलेट के अनुसार जो पहले आता है उसको यू मान लेते हैं और बाद में आता है उसको वी मानते हैं। या अकेला आपके पास में इनवर्स या लॉगरिथम आ जाए तब भी ये यू इंटू वी लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आप केवल इनवर्स देखते हो या अकेला लॉग देखते हो, तब भी आपका काम इंटीग्रेशन वाला ये यू इंटू वी के मेथड से सॉल्व होगा। अब यू इंटू वी के मेथड के अनुसार आपको एक को यू मानना होता है और एक को वी मानना होता है। तो यू जो आपको इनवर्स या लॉगरिथम दे रखा होगा उसको मान लेना, वी इक्वल टू 1 रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना, वी इक्वल टू 1 रखें। इसमें यू किसको रखेंगे, जो भी आपको लॉग दे रखा है तो लॉग को रख लेना है, और इनवर्स दे रखा है तो इनवर्स को दे रखना है, लेकिन v इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर दो कैटेगरी है तो आइलेट हमारी हेल्प करेगा u और v को मानने में। आइलेट के अनुसार जो पहले आएगा उसको आप u मानोगे, बाद में आएगा उसको v। जैसे कि आपके पास में ये आगे x और साइन x, तो आइलेट के अनुसार a पहले आता है, यानी u हो जाएगा और ये हो जाएगा v, ठीक है। तो x साइन x में आप x को u मानोगे और साइन x को v, और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने समझ लिया कि आइलेट है, मतलब आइलेट के अकॉर्डिंग यू और वी कैसे मानते हैं, और ये यू इंटू वी जो फॉर्मूला है ये कब लगाया जाता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार में समझ जाना। जब हमारे पास में फलन दो कैटेगरी के मल्टीप्लीकेशन में दे रखा हो तो हम ये लगाते हैं, पर दोनों अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए, और वो आइलेट के अनुसार कोई भी दो हो सकती है। और इसमें जो आइलेट के क्रम में पहले आएगा उसको यू मानना है, बाद में आए उसको वी मान लेना है। अगर अकेला इनवर्स आ जाए या अकेला लॉग आ जाए तो भी आपको यू इंटू वी के फॉर्मूले से सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। बाकी की बातें आप क्वेश्चन के थ्रू समझोगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगी। तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन 1 से लेके 22 तक आपको समाकलन करना है। तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आपको बस पहचान हो जानी चाहिए। तो आई इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या है, एक्स और साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखिए दो कैटेगरी है या नहीं, तो आपको बिल्कुल सारे दो कैटेगरी तो है। तो अब आइलेट के क्रम के अनुसार एक्स एलजेब्रा है और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ILATE, अब देखेंगे तो एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और v इक्वल टू क्या होगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखोगे तो पहले सूत्र लिख दो, 3-4 बार आप फॉर्मूला लिख दो जल्दी आपको क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर्मूला u इंटू वी और टी एक्स क्या है, u एज इट इज, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको आप रिपीट कर रहे हैं, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंशिएशन u का और v का इंटीग्रेशन जो कुछ आ जाए इसका, फिर से इंटीग्रेशन है डी पीछे लगा लेते हैं। तो i इक्वल टू हम लिखेंगे q मतलब x एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x और साइन का इंटीग्रेशन dx। यहाँ जो आएगा उसको फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया हमने, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूले में रख दिया है। x साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, माइनस का कॉस x, फिर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 1, और ये साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस x। यहाँ पर समझ आ गया। अभी मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूले के अंदर कैसे मान रखने। अब आपको आगे वाले को केवल सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस आगे आ जाए तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा केवल कॉस एक्स। अब आगे देखेंगे तो एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन एक्स, और ये प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में फाइनल इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, और फॉर्मूले के अंदर मान रख के तो सिंपल इंटीग्रेशन है।
अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे, x sin 3x और dx। अब यहाँ पे लिखेंगे तो वापस पिछले क्वेश्चन की तरह u इक्वल टू क्या है, x और v इक्वल टू क्या है, sin 3x। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसके रख लेना है। तो u v का इंटीग्रेशन करते हैं, तो u एज इट इज होता है v का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन u का। आपको फ्लो में फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, और जो आएगा इसके पीछे dx लगा देंगे, राइट। तो i इक्वल टू लिखेंगे तो x एज इट इज sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका, x, और यहाँ पे sin 3x और ये पीछे dx। अब देखो आगे, x sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 3x अपॉन 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x अपॉन 3 और dx। अब यहाँ पे लिखेंगे तो x cos 3x बटे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos 3x और ये 1/3 आगे ले लिया। नेक्स्ट देखोगे तो x cos 3x बटे 3 1/3 आगे, cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा sin 3x अपॉन 3। कॉन्स्टेंट पता ही है, बटा में आ जाता है। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, माइनस x cos 3x अपॉन 3, और ये 1/3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो गए 1/9 हो जाएगी। तो आई होप आप ये तो लिख ही लोगे आगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेशन के अनुसार लिखोगे तो ये x स्क्वायर और e की पावर x और dx, ठीक। अब आइलेट के अनुसार, आइलेट में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले पीछे e आता है, और e क्या होता है, चरघाती है। तो ये e की पावर x भी चरघाती है। तो आप यहाँ से समझ जाओगे कि ये जो u होगा यहाँ पे x स्क्वायर होगा और v बराबर e की पावर x होगा। बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि आइलेट के अकॉर्डिंग हम जनरली v उसको मानते हैं जिसका आपको इंटीग्रेशन आसानी से करने में आ जाए। v उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सको, ठीक। तो ये आपको अब लिखना है। देखो पिछले दो क्वेश्चन में हम लगा चुके हैं फॉर्मूला, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। तो एक्स स्क्वायर v का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x dx। अब यहाँ पे लिखेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर e की पावर x, और ये पूरा हो जाए तो पीछे इसके dx लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर e की पावर x 2 आगे आ जाएगा, और x e की पावर x और dx। यहाँ पे फिर देखेंगे तो यहाँ से देखो ये फिर से बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पौने ub के सूत्र से। अब फिर से इसका सूत्र लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर e की पावर x 2 x e की पावर x जो दे रखा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे वापस से u इंटू वी के सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे x अब हमारा u हो जाएगा e की पावर x v, तो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन x e की पावर x dx, और ये जो पूरा आ जाएगा इसके पीछे dx लगाना होता है, और ये ब्रैकेट के अंदर बन दे। तो एक्स स्क्वायर e की पावर x 2 x e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा e की पावर x dx। समझ गए हम यहाँ तक? e की पावर x का इंटीग्रेशन है e की पावर x और फिर पीछे वाला dx लगा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर e की पावर x 2x e की पावर x प्लस ये 2 आ गई और e की पावर x dx हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर e की पावर x 2x e की पावर x प्लस 2
और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया, तो प्लस सी अब लगा देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी एक ही बार लगाना है, वो आखिरी के अंदर लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका समझ में आ गया होगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं इंटीग्रेशन के रूप में लिखता हूँ तो x log x और dx। यहाँ पे भी दो कैटेगरी लिख दी है। अब दो कैटेगरी लिख दी है तो आइलेट के अकॉर्डिंग log पहले आता है और एलजेब्रा पीछे आता है। तो यहाँ पे u बराबर क्या होगा, log x होगा, और v बराबर क्या होगा, x। u बराबर log x और v बराबर x। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो u एज इट इज होता है, log x एज इट इज, v मतलब x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन log x और x का इंटीग्रेशन, ये जो आ जाए पूरा तो इसके पीछे dx लगा लेना। अब देखो नेक्स्ट, log x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2। अब डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन तो बाद में, पहले डिफरेंशिएशन है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर log x बटे 2 माइनस ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dx, x स्क्वायर बटे 2 log x और ये x स्क्वायर बटे 2 और 2 पहले से है तो x स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 2 log x माइनस x स्क्वायर बटे 2 प्लस x स्क्वायर बटे 4 प्लस c। ओके, तो मेन तो ये पता लग जाए कि इसके अंदर दो कैटेगरी हैं और सूत्र सही से आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी इसी टाइप का जैसा है। तो इंटीग्रेशन आई के इक्वल लिखिए तो x log 2x और dx। अब यहाँ पे u की वैल्यू देखेंगे, u की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, log 2x है, और v की वैल्यू देखेंगे तो x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, u एज इट इज होता है, log 2x एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x और x का इंटीग्रेशन से dx। log 2x x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2, log 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। डिफरेंशिएशन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहले log के अकॉर्डिंग 1/2x फिर 2x का 2 हो जाएगा और इनटू में x स्क्वायर बटे 2 फिर dx। चलिए इसको लिखेंगे तो x स्क्वायर log 2x और अपॉन में 2 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, एक x कम हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा x dx। बताओ यहाँ तक ठीक है, 2 से 2 कट गया, एक x कम हो गया तो x dx बच जाएगा। अब लिखेंगे तो x स्क्वायर log 2x बटे 2 माइनस x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर, तो 2 पहले से तो x स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पिछले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर log x और dx। अब इसमें भी दो कैटेगरी दिख रही है, हमारे लिए u क्या होगा, log x, क्योंकि आइलेट में पहले आता है, और v बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देते हैं, तो u एज इट इज होता है, तो v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस डिफरेंशिएशन किसका, log x का, और v का इंटीग्रेशन, और ये पूरा आ जाएगा, उसको फिर से dx लगा देना है। अब देखो log x एक्स क्यूब बटे 3 माइनस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x और एक्स क्यूब बटे 3 और dx, एक्स क्यूब log x बटे 3 और यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 और एक्स स्क्वायर dx।
अब एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक्स की घात 3 और 3 पहले से, तो एक्स की घात 9, एक्स की घात 3 बटे 9 प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो आप देख रहे होंगे इतने 6 तक क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। इन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली करना है क्या है, यू वी अच्छे से आपको पहचान करनी आनी चाहिए, उसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लो और एक साधारण सा इंटीग्रेशन हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी दो कैटेगरी है, एक इनवर्स है और एक एल्जेब्रा है, और हम जानते हैं इनवर्स सबसे पहले आता है। तो आप क्या करोगे, इनवर्स वाले पार्ट यानी साइन इनवर्स एक्स को यू मान लेंगे और v बराबर एक्स है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो u एज इट इज होता है, v मतलब x का इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और v का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx। ये क्या किया हमने, फॉर्मूले के अंदर रख दिया उसको। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे देखेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और ये एक्स स्क्वायर बटे 2, और अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स बटे 2 माइनस ये 1/2 बार आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ तक ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेकंड ये जो स्टेप लिखा हुआ है इसमें इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है। तो देखिए अंश और हर के अंदर दोनों जगह आपको एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं, यानी कहीं न कहीं ये सिमिलर टर्म आ रही है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, हर वाले पार्ट को अंश में लेके आते हैं, मतलब कि जैसा नीचे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वैसा ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। समझ गए। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये माइनस साइन को अंदर ले लो, तो ऐसा आपको अब ये दिखने लग जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मेन पार्ट माइनस का एक्स स्क्वायर है। या तो ठीक है। अब देखिए 1 की कमी चल रही है ऊपर, तो 1 को प्लस माइनस कर लेते हैं, यानी जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, तो आगे वाला पार्ट कोई दिक्कत नहीं। ये 1/2, 1 पहले कर दिया और 1 पीछे कर दिया, यहाँ तक ठीक है। अब आप इसको आगे फर्दर देखोगे तो आपको अब ऐसे दिखेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और -1 और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे dx है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में 2 प्लस 1/2। अब देखो अंश और हर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों में कैंसिल आउट होकर ऊपर अंडर रूट वाला पार्ट बच जाएगा, और ये dx लगा दिया 1/2, और ये से लिखने लग जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया। अब आपको यहाँ से दो फॉर्मूले दिमाग में आना चाहिए, और वो है इंटीग्रेशन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैसे तो ये इंटीग्रेशन आपकी अगली प्रश्नावली में आएगा, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो हम अगली प्रश्नावली में इसका प्रूफ तो देख लेंगे, अभी इतना समझिए कि इसका सूत्र क्या होता है। तो ये एक्स बटे 2 और ये जो दे रखा है खुद प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी होता है। ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, इसका सूत्र है। ऐसे ही अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में आ जाए, तब इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे आपको इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने में। तो अब आप अगर इस रिजल्ट को देखोगे तो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, इससे कंपेयर करिए। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा x/2 और ये खुद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1/2 और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आ गया पहले वाले रिजल्ट का, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है, अब इसका स्क्वायर करो कुछ भी करो ये 1 ही आएगा। ठीक है, -1/2 और जो पीछे लिखा है रिजल्ट
ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे 2, ये हो जाएगा एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 1/2 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 साइन इनवर्स और पीछे माइनस 1/2 साइन इनवर्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा। ये 1/4 साइन इनवर्स और पीछे का माइनस 1/2 साइन इनवर्स मिलके माइनस का 1/4 साइन इनवर्स बना देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो जस्ट बेसिक थे ताकि आपको यूनिट भी समझ में आ सके। अब इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी दो कैटेगरी है, तो आई के इक्वल टू अगर इसको लिखेंगे तो एक्स टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब u इक्वल टू क्या है एक्स और v इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स एक्स। इसमें कोई दिक्कत कि उल्टा मान लिया, यहाँ पे उल्टा मानने में आ गया क्योंकि इनवर्स तो सबसे पहले आएगा। तो आपके पास में u इक्वल टू है बच्चों टेन इनवर्स एक्स और v इक्वल टू है x। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो u एज इट इज होता है टेन इनवर्स एक्स, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। टेन इनवर्स एक्स और एक्स डी एक्स का बटा एक्स स्क्वायर बाई 2। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इसमें 1/2 आगे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए अंश और हर की घातें समान है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। जब भी अंश और हर में सिमिलर पद दिखने लग जाए घात के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करते हो अंश के अंदर हर के पद लेके आ जाते हो, यानी नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 को जोड़ना पड़ेगा और 1 को घटा देंगे। तो 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है। ठीक है, अब फर्दर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स 1/2 लिखा है 1/2। अब अलग अलग इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 और ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ये 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और जो बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन होगा x, फिर 1/2 और जो पीछे लिखा हुआ है इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x और प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा क्योंकि dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पता नहीं हम कितनी बार इसको अप्लाई कर चुके हैं। तो आई होप अब आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था बच्चों यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि आपने यहाँ से ये लिखा, ये इसमें इंपॉर्टेंट था, तो उसको ध्यान रखें कि अंश और हर में अगर आपके पास में सिमिलर घात आती है तो हम क्या करते हैं हर के अंदर हर के जो पद होते हैं वो अंश में व्यक्त कर लेते हैं। अगला देखेंगे एक्स कॉस इनवर्स एक्स, जैसे हम थोड़ी देर पहले किया था इसके जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन एक्स साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल इसी का सिमिलर है एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो देखते हैं आई इक्वल टू लिखेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब आप देखोगे तो u इक्वल टू क्या है तो कॉस इनवर्स एक्स और v इक्वल टू एक्स है। अब u इंटू वी फॉर्मूले के अंदर इसको रख देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स v का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स और ये पीछे डी एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन होता है और ये एक्स स्क्वायर बटे 2। अब आगे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, 1/2 को बाहर ले लेते हैं और माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखो सिमिलर घात है एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो हमने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में लॉजिक अप्लाई किया था कि हर
के पद को अंश में लेके आएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर तो चाहिए था, इसलिए माइनस को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, वही रहने दिया। अब कमी किसकी है, 1 की, तो हम 1 को ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोसिनस एक्स अपॉन 1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो एक्स स्क्वायर कोसिनस एक्स अपॉन 2 1/2, और इसको अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये dx लिख लेते हैं। ऐसे 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा dx और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोसिनस एक्स बटे 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये 1/2 dx अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वापस वही फॉर्मूले काम में आएंगे। कौन कौन से, ये तो आएगा अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स स्क्वायर और dx वाला क्या था, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, और ऐसे ही अगर बटे में आ जाता है तो इसका सूत्र है ओनली साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 1/2। अब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस पहले वाले सूत्र के अकॉर्डिंग होगा, x/2 एक ही जगह पाने तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये पीछे वाला पार्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस का c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 x/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस c। अब आगे वाला पार्ट आपका कॉस इनवर्स में चल रहा है, तो सीधी सी बात है पीछे वाले पार्ट को भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो माइनस का 1/4 है और ये 1/2 है, तो ओवरऑल देखेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बचेगा, लेकिन साइन इनवर्स को तो आप क्या लिख सकते हो, 1/4 बचेगा, ठीक है 1/4। अब साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो या तो ठीक है x/4 है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस c, तो एक्स इन स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस x/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए ये जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इसके अलावा जो बचेगा π/8 प्लस सी, क्या बचेगा π/8 प्लस सी, और π/8 प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी सी डैश किसको बोल रहे हैं, π/8 प्लस सी को मैं यहाँ पे सी डैश बोल रहा हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर, आई होप किसी आंसर की में आप चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अब कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगी। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, फिर मैं कहूँगा ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था, अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप आगे कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो i इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूँ तो ये होगा मेरा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और dx। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अकेला इनवर्स आ गया हमारे पास में, क्या गया बच्चों, अकेला इनवर्स आया। तो हम जानते हैं अकेला इनवर्स आ जाए तो जो दे रखा होता है वो हमारे लिए u होता है और v बराबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, v बराबर 1। आपको मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग के एंड में दिया था कि अकेला इनवर्स या अकेला लॉग आ जाए तो उसको u मान लेना है और v बराबर 1। अब देखेंगे यहाँ पे u फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएंगे तो u एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एज इट इज और v का इंटीग्रेशन तो 1 dx का इंटीग्रेशन माइनस
डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे 1 dx। ये जो आंसर निकाल के देगा मुझे, इसको मैं फिर से इंटीग्रेट कर लूंगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स का वर्ग और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पहले 2 आ गया तो 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बटे में, और ये x dx। अब ध्यान से समझना आगे, x साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 आगे आ जाएगा, ये हो गया x साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप जानते हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये जो बन गया पीछे वाला पार्ट, ये आपकी एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इस प्रश्नावली में, देख लेना आपको मिल जाएगा। ये जो इतना लिखा हुआ है ये एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक न्यू क्वेश्चन की तरह काम करेगा। तो मान लिया हमने इसको आई, क्या मान लिया आई, ये आई के बराबर थी, तो हम इसको मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं I1। अब जो वैल्यू I1 की आएगी उसको हम आगे यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। तो I1 हम किसको बोल रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है x साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं I1 बोल रहा हूँ। और ये एक कोई उदाहरण भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये कोई उदाहरण भी है। आप नंबर देख लेना, इस प्रश्नावली के जस्ट पीछे साइड जाओगे तो एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में सोचिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप यहाँ पे इस साइन इनवर्स एक्स को पकड़ लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को टी रख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को क्या रखेंगे टी। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है मानक रूप में, तो dx के साथ में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा dt। लेकिन यहाँ पे एक x आगे बच रहा है, तो इस x की जगह रखेंगे हम साइन टी। क्या रखेंगे साइन टी। अब देखिए सवाल क्या बन गया आपका, x की जगह तो आ गया साइन टी, साइन और x की जगह आपने रखा है टी, और जो बचा हुआ पार्ट है dt बन गया। कहने का मतलब ये बन गया t इंटू साइन टी डी टी। अब t इंटू साइन टी डी टी बन गया, तो यहाँ पे होगी दो कैटेगरी। क्या होगी दो कैटेगरी, ये u है और ये हमारे लिए v का काम करने लग जाएगा। अब u v रूल लगा सकते हैं यहाँ पे कि दो कैटेगरी है, तो u एज इट इज होता है, आई लेट के अकॉर्डिंग देखें तो u एज इट इज यानी t एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस u का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन वाला पार्ट रख लेंगे। और ये dt, तो t साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस टी। अब dt बटे t इसको सॉल्व करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी और dt। अब इसको आप देखोगे तो t कॉस टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अकेला बचेगा कॉस, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे t तो केवल आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके लिए रखा है ताकि आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। क्या हो जाए इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर तो x था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे t की वैल्यू रख लेंगे, cos t की वैल्यू रख लेंगे और sin t की। तो ध्यान से देखना यहाँ पे sin t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे sin t का मान कितना है, sin t की वैल्यू है x। अब मैं पूछूं cos t कितना आएगा, तो सर समीकरण से लिख सकते हैं cos t को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और sin है x, तो ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो sin t की वैल्यू x है, cos t की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके रखिए, t की जगह रखेंगे हम साइन इनवर्स x, cos t की जगह रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन t अकेला आ जाए उसकी जगह रख लेंगे x। तो I1 की वैल्यू बेसिकली क्या निकल के आएगी हमारे पास में, माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आने में कोई ऐसी परेशानी हो तो आप देख लो सॉल्यूशन वापस से रिवाइंड करके, बट इम्पोर्टेंट ये कि आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये I1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है I1 की। अब आप क्या करो इस I1 को यहाँ पे पुट कर लो,
तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का वर्ग माइनस 2, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे। देखो प्रॉपर्ली लिखेंगे तो क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x और प्लस का x, और अब प्लस c लगा लेंगे पीछे। तो x साइन इनवर्स x का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन अगर डाउट में था तो अब डाउट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली यू इंटू वी लगाना है, और इसके बाद में जो अलग से पार्ट निकल के आया है इसका हम अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखेंगे तो ये x cos इनवर्स x और dx है, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, दिख रहा होगा। अब देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन में जो हमने I1 लिख के सॉल्व किया था वैसे ही सवाल है, बस यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह cos इनवर्स आ गया, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, cos इनवर्स x को पकड़ लेना है और इसको t रख लो। अब cos इनवर्स x को t रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगले स्टेप में, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ में dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस साइन तो है नहीं, तो इतना तो कर सकते इक्वल टू माइनस का dt, और यहाँ से आप x की वैल्यू क्या रख सकते हो, cos t। अब बताइए आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया होगा, तो x की जगह तो cos t रख लेते हैं, x की जगह क्या रखते हैं cos t, cos इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों t, और जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसकी जगह माइनस का dt। अब माइनस साइन आगे ले लेते हैं, तो t cos t और dt क्या बन गया, t cos t dt। दोनों आप देखोगे तो यहाँ पे दो कैटेगरी, कितनी कैटेगरी, दो। तो हम यहाँ पे ये वाले पार्ट को u समझेंगे और इस वाले पार्ट को v। अब क्या होता है, u एज इट इज रखा जाता है यानी t एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन। अब t के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो सब कुछ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी होगा। ठीक, और यहाँ आने के बाद में अब देखो यहाँ से आगे आपको समझाता हूँ मैं। माइनस साइन आगे t, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन t माइनस के डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, और साइन t dt आ जाएगा। अब एक स्टेप आगे बढ़िए, t साइन t, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t हो जाएगा, तो माइनस का cos t और ये प्लस का c, और माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो t साइन t माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर एक बार से माइनस आएगा तो ये ओवरऑल अभी माइनस ही रहेगा, cos t प्लस c। अब आपको यहाँ तक पहुंचने के बाद में क्या करना है, t की वैल्यू रख लेनी है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास में cos t का मान कितना है, तो आपका कोई x है, बोले ठीक है। साइन t का मान क्या आएगा, तो सर्व समीकरण की सहायता से लिखेंगे 1 माइनस साइन t इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी की वैल्यू x है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ साइन टी आपको दिख रहा है तो उसकी जगह तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो, कॉस टी दिख रहा है वहाँ x रख दो, और t रख रहा है वहाँ पे कॉस इनवर्स x रख दो। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x साइन टी की जगह अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस टी की जगह x और ये प्लस का c। तो ये इसका आंसर है। ठीक, तो आई थिंक आप देखोगे तो 10वां और 11वां क्वेश्चन एक तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको इनवर्स वाले पार्ट को टी रख के स्टार्ट करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी दो कैटेगरी है, इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो x sec स्क्वायर x और dx। अब u बराबर देखेंगे तो x और v बराबर देखेंगे तो sec स्क्वायर x। सही है क्या, बिल्कुल सही है।
यहाँ पे आई लेट के अकॉर्डिंग तो ए पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक पीछे आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होता है, यू एच डी होता है और फी का इंटीग्रेशन मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और पीछे डी एक्स। एक्स सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। अब x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x और dx। अब इसको और देखते हैं x 10x 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन आप जानते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है log sec x प्लस c होता है नहीं होता है 10 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 10 का इंटीग्रेशन लेंगे तो log sec x प्लस c। तो आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा इसके अंदर कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, इजीली आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अकेला इनवर्स आ गया। तो आपको हिंट के तौर पे बताया था अकेला इनवर्स आ जाए तो जो इनवर्स वाला पार्ट होगा उसको तो आप u मान लेना और b इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स x dx। u इक्वल टू क्या मानेंगे tan इनवर्स x, v इक्वल टू यहाँ पे 1 माना जाएगा। ओके, अब करिए स्टार्ट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, u v रूल तो लगे इतना पक्का है तो u एज इट इज यानी tan इनवर्स x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन। अब देखते हैं आगे, तो tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x और ये dx। इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो x आ जाएगा x tan इनवर्स x dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको सॉल्व करना है तो इन दोनों के ऊपर घात में डिफरेंस देखोगे तो 1 का दिख रहा है, कितना दिख रहा है घात में 1 का डिफरेंस दिख रहा है। और घात में जहाँ 1 का डिफरेंस दिख रहा है तब हम क्या करते हैं हर वाले पार्ट को t मान लेते हैं तो ऊपर dt बन जाता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर 2x आना चाहिए था तो हम क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब देखो ऐसा करोगे तो ये इंटीग्रेशन आसानी से आपको बता देगा ये वाली वैल्यू अगर t है तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका dt है तो dt बटे t बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स x dt बटे t, तो ये हो जाएगा log t। तो log t के अंदर देखेंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापिस से देख लो। जब भी एक घात का डिफरेंस होता है अंश और हर में तो हम जनरली नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर dt बन जाता है, तो dt बटे t log t हो जाएगा। अब t किसको माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 14, x log x का स्क्वायर कर दे रखा है। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी है तो हम सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू क्या लिखा जाएगा x log x का स्क्वायर और dx। दो कैटेगरी है, आई लेट के अनुसार log सबसे पहले आ जाता है फिर एलजेब्रा आता है। तो आपके लिए u बराबर क्या होगा log x का स्क्वायर और v बराबर क्या होगा x। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लेते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो log x u एज इट इज v का इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका u का, तो u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन यहाँ पे और फिर से dx। अब देखिए log x का स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2। अब log x का स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले घात आ गया आएगी 2 log x, फिर log का डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई x, x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 और dx। यहाँ तक क्लियर है। एक्स स्क्वायर log x का वर्ग
और अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा x log x और dx। ठीक है, यहाँ तक 2 से 2 कट गया, एक x कम हो गया, x log x। और ये तो आपको ध्यान हो, तो हमने पहला दूसरा आगे से सवाल किया था, इसमें एक x log x एक क्वेश्चन आया था नहीं आया था। यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः uv का सूत्र लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर अपॉन 2। अब uv अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे log x क्या करेगा, वापिस ये u की तरह काम करेगा और ये v की तरह काम करेगा। u एज इट इज होता है v का इंटीग्रेशन, मतलब x dx का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन log x और यहाँ पे x dx और ये पीछे dx। ये जो कुछ आएगा इस बड़े कोष्टक के अंदर है। तो एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस log x dx का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2, log का डिफरेंशिएशन 1/x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये dx। ठीक है, अब देखो आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 और log x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक्स कम हो जाएगा और 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये एक्स dx बचेगा। यहाँ तक ठीक है, एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 log x प्लस एक्स dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और बटे 2 और 2 पहले से, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि हमारा काम एक ही बार यूवीटी से चल जाए, हमें 2 बार भी यूवी लगाना पड़ सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 कैटेगरी है, कौन कौन सी, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरा log x है। तो आई इक्वल लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये log x और यहाँ पे dx। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और log x dx दे रखा है, तो यहाँ पे u किसको बोला जाएगा, तो u बच्चों बोला जाएगा log वाले पद को, क्योंकि वो पहले आता है। तो ये log x है, ये u है और v बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रख लेते हैं। तो u एज इट इज होता है तो log x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे u का, तो u का डिफरेंशिएशन log x और v का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये जो कुछ आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन के लिए dx लगा लेते हैं। क्या किया मैंने, फॉर्मूले में रख दिया log x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बटे 3 और ये x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स और यहाँ पे dx। अब देखो नेक्स्ट log x एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स। अब यहाँ पे ऊपर से एक x कॉमन आ जाएगा और वो काट देगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस 1 और ये dx बच जाएगा। इतना समझ में आएगा, एक x कॉमन आगे कट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स क्यूब बटे एक्स अपॉन 3 ये आगे लिख लेते हैं, log x इसके मल्टीप्लाई में। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की घात 3, क्या होगा एक्स की घात 3 और 3 पहले से तो 9 हो जाएगा और एक का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बस हो गया खत्म क्वेश्चन, यही था इस क्वेश्चन का आंसर। जो कुछ दे रखा था आपको कि 2 कैटेगरी दे रखी थी, तो यू और वी पहचान में आ गए, तो आगे आपको कोई दिक्कत ऐसे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस वीडियो के अंदर।
अगले वीडियो के अंदर मैं 16 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ जाएं, एडजस्ट हो जाएं आपके दिमाग में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले वो U इंटू वी के स्पेशल केस है। U इंटू वी के जो स्पेशल केस है वो किसी क्वेश्चन में कैसे लगते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपके बेसिक बन गए होंगे कि U इंटू वी कैसे अप्लाई किया जाता है, किस क्वेश्चन में लगता है, क्या इसका लॉजिक रहता है। अगर यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर रहता है तो नेक्स्ट के अंदर हम U इंटू वी की हेल्प से कुछ रिजल्ट बनाएंगे, और वो रिजल्ट किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई होंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देख लेना इसका पार्ट, जहाँ पे आपको इसके बेसिक को ध्यान में रखते हुए कुछ डायरेक्टली रिजल्ट में बनाऊंगा, और उसकी सहायता से आप सॉल्व करोगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।